घेर लिया, नंगी तलवार लेकर नबी के खून के प्यासे बने नबी के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। निकलने की तैयारी हुई तो मौला अली को इरशाद फरमाया, अली ये मेरा बिस्तर है, इस पे लेट जाओ, सुबह उठना, अमानत वालों की अमानत दे देना, फिर मदीने आना। हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया और मदीने वाले ने निकलने की तैयारी की है। अब निकलने की तैयारी जब किया तो जिब्रील अमी हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाहर की फिजा बड़ी अच्छी नहीं है। आका फरमाते, जिब्रील क्या हुआ? जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह 40 काफिरों ने आपके घर को तलवारों के साथ घेर लिया है। ये मेरे आका अब ये आपकी गर्दन काटने के लिए चक्कर में है। मेरे मुस्तफा इनकी चमकती तलवारें आपके खून की प्यासी है। तो मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अगर ये मेरे खून के प्यासे हैं तो मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए जिब्रील अगर ये मेरी गर्दन काटने के लिए आए हैं तो मेरा रब बचाने वाला मौजूद है। मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा, अपने महबूब को बचाएगा। और तारीख गवाह है, कुरान के औरात पलट कर देखो तो ये बात साफ जाहिर है कि जब मदीने वाले ने निकलने की तैयारी की है तो रब का इरशाद हुआ है, ए महबूब अब निकलने की तैयारी में हो, इन जालिमों से नजात पाना चाहते हो, इन जालिमों से बचना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो तुम करो। रब का महबूब बोल पड़ा, मौला हमें क्या करना है? रब बोल पड़ा, महबूब अब तुम हाथों में कंकरी ले लो। ए हबीब निकलो, कंकरी फेंक दो। ए मुस्तफा तुम कंकरी फेंकोगे, तुम अपने हाथों से कंकरी को इनकी जानिब फेंकोगे। ए महबूब कंकरी तुम फेंकोगे, इनकी खुली आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दूंगा, हबीब तुम बीच से निकल जाओगे, महबूब तुम इनके दरमियान से गुजर जाओगे। ए मुस्तफा आंखें खुली होंगी मगर कोई काफिर तुम्हें देख नहीं पाएगा। यही हुआ, मदीने वाले निकले हैं, कंकरी उठाया है, आका ने कंकरी फेंका है, मुस्तफा बीच से जा रहे हैं, काफिरों की आंखें खुली हैं मगर एक भी काफिर नहीं देख पा रहा। अब अगर आज के दौर में तुम पता लगाना चाहते हो जिसको नबी नहीं दिखाई देते वो कौन है तो कह देना, मियां इसमें कमाल मदीने वाले का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहे कि हमको नबी दिखाई नहीं देते तो कह देना, बेटा गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारे अब्बा की है। अगर अब्बा तलवार लेकर गए नहीं होते तो कंकरी पड़ी नहीं होती और तुम अंधे नहीं हुए होते, है ना? तो आप समझ गए ना किनके बेटे हैं ये 1940 में से हैं। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, माथे पे जो है नवाबगंज का कबाब भी छपा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है सीने में जो दिल है वो एकदम काला हो चुका है, उसमें मोहब्बत रसूल नहीं है। अब मैं आला हजरत का शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। आला हजरत अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर की शायरी नहीं है, आशिक की आशिकी है। दुनिया आला हजरत को शायर कहती है, मैं नबी का आशिक कहता हूँ। वाह वाह। इसलिए कि एक शायर जब कलम उठाता है तो उसके शायरी की हद्दे परवाज बस इतनी होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, फूलों की महक, बुलबुल की चहक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी, बस इतना ही होता है। लेकिन जब एक आशिक कलम उठाता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी सिलसिले इश्क के एक पीर जब इश्क की चादर से सर निकालते हैं
तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक सुभान लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे अल्लाह। नहीं, थोड़ा हाथ उठा के जिंदगी के साथ बोलो या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए हमारे कलीम भाई माशाअल्लाह, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि बहुत बड़े आलिम दीन है ना, यही समझ रहे हो ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई आलिमियत नहीं किया है, लेकिन उलमा का कुर्ब हासिल किया, तो आज अल्लाह ने इनको शक्ल आलिमों की तरह अता फरमाई है। वाह वाह बोलो वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा से कुर्बियत का सिला मिला करता है। आज आप उलमा से दूर हो, यही वजह है पूरी दुनिया में तुम जलील हो। आलिमों से कुर्बियत हासिल करने में हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि हमारा फायदा ही फायदा नजर आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? आज आप आलिम के साथ बैठो, अगर कोई आदमी गंजेड़ी है तो मौलाना आदमी कभी नहीं कहेगा हाँ पियो बहुत अच्छी बात है, कहेगा कभी? और अगर कोई गंजेड़ी ही से आप दोस्ती कर लिए तो वो क्या कहेगा? जुगाड़ ना हो तो चलो कहूँ चिप्पड़ के जुगाड़ लगावा जाए, कहेगा कि नहीं कहेगा? ये आलिम और गैर आलिम का फर्क है, इम्तियाज है। बहरे कैफ अब आइए शेर सुनिए। उसी सिलसिले इश्क के एक तीर जब इश्क की चादर से सर हटाते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। वाह वाह, और यही मसलक आला हजरत है, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। अब जरा तवज्जो से सुनिए, जब मैं इस शेर पे, इस शेर के पहले मिसरे पे पहुंचता हूं तो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता मैं, इसलिए कि ताजुल शरिया ने इस शेर में जो कहा है कोई छोटी बात नहीं कही है, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। आपने क्या कहा? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। कौन सी जन्नत? भरी, खाली नहीं। हमने बारगाहे ताजुल शरिया में जानवे अदब तय कर दिया, आका जन्नत खाली भरी होती है, जन्नत में भी खाली भरी का फर्क है। तो ताजुल शरिया ने फरमाया कि तुम अगर जन्नत खाली और भरी का अंदाजा लगाना चाहते हो तो आओ चलो जन्नतियों से मिल करके पूछते हैं। ए जन्नतियों, जन्नत तो पा गए हो, जन्नत खाली है कि भरी? तो जन्नती मुस्कुरा कर बोल पड़े, जन्नत तो मिल गई है लेकिन जन्नत खाली खाली नजर आ रही है। आजम खान नूरी ने अर्ज किया, लेकिन क्यों? क्या अल्लाह ने जिन नेमतों का दुनिया में वादा फरमाया था वो नेमतें जन्नत में मौजूद नहीं हैं? क्या अल्लाह ने दूध शहद की नहरों का वादा किया था, क्या दूध शहद की नहरें मौजूद नहीं है? क्या फल फ्रूट के बागात मौजूद नहीं है? क्या सोने चांदी के महल्लात मौजूद नहीं है? क्या खाने पीने के मेवे मौजूद नहीं है? क्या हूरो गिलमान की अंजुमन मौजूद नहीं है? तो जन्नती बोल पड़े, नहीं नहीं, फल फ्रूट के बागात भी मौजूद है, सोने चांदी के महल्लात भी मौजूद है, खाने पीने के मेवे भी मौजूद है, दूध शहद की नहरें भी मौजूद है, हूरो गिलमान के अंजुमन भी मौजूद है। हमने कहा अरे तब फिर बताओ, जब फल फ्रूट के बागात हैं, जब सोने चांदी के महल्लात हैं, जब दूध शहद की नहरें हैं, तो फिर जन्नत खाली क्यों है? तो जन्नती बोल पड़े, अरे सब कुछ हो जन्नत में, आमना का लाल ना हो तो खाली खाली है जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शबे मेराज, वलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदा। और इसी मिसरे का अगला जुमला सुनिए, भरी जन्नत हिबा कर दें। क्या कहा?
हिबा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? हिबा कर दें, अता कर दें नहीं कहा। ए बेटा, ए बाबू, ए रोको यार, इनको बिठाओ भाई, बंद करो आना जाना, थोड़ी देर के लिए बंद करो अल्लाह के वास्ते। ए भैया, ए उधर कैमरा लगा है, पूरा बाबू गांव देख लियो। सुनो ए बेटा, जिस उम्र में तुम्हारे हाथों में किताब और कलम होना चाहिए था, उस उम्र में तुम्हारे हाथों में मोबाइल है। यही वजह है मेरे लाल की आज तुम जगह जगह ठोकरों में पड़े नजर आ रहे हो। यही वजह है। मैं आ रहा हूँ आपकी खैरियत लेने में आ रहा हूँ। बस इस मिसरे का एक जो जुमला है उसे आप समाप्त कीजिए। क्या कहा? भरी जन्नत हिबा कर दे। सब मिलके बोलो, क्या कहा? भरी जन्नत हिबा कर दे। अता कर दे नहीं कहा। अता कर दे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये उलमा बैठे हैं। अता में वापसी का डर होता है। जो चीज अता की जाती है उसे वापस लिया भी जा सकता है, लेकिन जो चीज हिबा हो जाती है वो वापस नहीं होती है। मिसाल दे दूं, आप किसान आदमी हो ताकि समझ जाओ। जैसे कोई 10 बिस्वा जमीन है, 2 बिस्वा जमीन है, और आप उस पे जायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, तो उसकी इस दौर में 3 सूरतें हैं। एक है हिबा, एक है क़िबाला, एक है रजिस्ट्री। इन 3 सूरतों पर किसी एक पर आपने अमल किया तो जमीन पे खुशी खुशी हल चलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन नाजायज तरीके से किसी दूसरे के खेत में अगर घर लेके पहुंच गए हो तो खेतवा वाला कहीं चले आओ भाई, अक्के डंडम पढ़नी तना मोबाइल कहीं कि ना कहीं। तो पता यह चला कि जो चीज हिबा हो जाए उस पर कब्जा हो जाता है, उस पे कब्जा हो जाता है। अब हिबा समझ गए तो आओ देखो ये हिबा आया कहां से, जानना चाहते हो तो हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये हिबा आया कहां से? 12 रबीउन नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, दोशंबा का दिन था। आमना के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में, अब्दुल्लाह के छप्पर में एक नूर नमूदार हुआ है। एक बेटा तशरीफ लाया है, कायनात का महबूब आया है। ये लोगों, जब वो बच्चा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो आम बच्चों की तरह माँ बाप को नहीं ढूंढा है, इलाका वालों को नहीं ढूंढा है, कराबतदारों को नहीं ढूंढा है, रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा है, अहलो अयाल को नहीं ढूंढा है, अपने आप अकरबा को नहीं ढूंढा है, बल्कि सर को सजदे में रखकर एक 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 सदा बुलंद की है, या रब्बे हबली उम्मती। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई, महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में गए हो, अभी तो चंद मिनटों पहले उतरे हो। ए हबीब, अभी तो ताजा ताजा जमीन पे कदम रखा है। ए महबूब, जिस उम्मत को तुम हवाले मांग रहे हो, जिस उम्मत का तुम तलब कर रहे हो, ए मुस्तफा, उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे माना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे पहचाना भी नहीं है। तो रब का हबीब बोल पड़ा, मौला मेरी उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुंबदे खजरा पर ईमानो भरोसा रखने वालों की ये मरजाए खलायत भी है, बख्शिश और नजात का जरिया भी है, यहाँ पर शिफा भी है, यहाँ पर बीमारों के इलाज भी किया जाता है। और जिसे यकीन न आवे वो बेहती पलट के देख ले, तिरमिजी पलट के देख ले, बुखारी पलट के देख ले, मुस्लिम पलट कर देख ले, कुरान की आयतें ढूंढ ले, एक एक किताब की एक एक इबारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि महशर के भीड़ में कोई किसी को पहचाने न पहचाने, हौज़े कौसर पर मुस्तफा उम्मती को पहचान लेंगे, पुल सिरात पर मुस्तफा उम्मती को पहचान लेंगे, आका जो है मीज़ान पर अपने उम्मती को पहचान लेंगे। मुस्तफा जाने रहमत के दामने रहमत में उनकी गुनाहगार उम्मत छुपती नजर आएगी। तभी तो इसकी तर्जमानी में यूं कहा गया है कि या रसूल अल्लाह, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, वो किसको मिले जो तेरे
दामन में छुपा अरे हो। बोलो ना, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये मिर्जा फाटा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, अब जरा कलेजे पे हाथ रख करके बताना कि मदीने वाले ने जब दुनिया में कदम रखा तब तुमको याद किया है? आका जब मेराज की शब में अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तब भी अपनी उम्मत का तलब किया है। मुस्तफा जाने रहमत को जब कब्र अनवर में लिटाया गया है तब भी आका उम्मती उम्मती की सदा बुलंद कर रहे हैं। और जब कल कयामत का दिन होगा तो महशर के उस भीड़ में भी मदीने वाले अपनी उम्मत का तलब करेंगे और यही कहेंगे, यार ऐ मेरे परवरदिगार, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। लेकिन ये कौम मुस्लिम के जवानों, तुमने उसके बदले में मुस्तफा को क्या दिया है? तुमने उसके बदले में नबी को राजी करने के लिए क्या किया है? कौन सी बुराई है जो तेरे अंदर नहीं है? कौन सी कमी है जो तेरे अंदर नहीं है? कौन सी खामी है जो तेरे अंदर नहीं है? शराब ईमान वालों के आबादी में है, जुआ ईमान वालों के आबादी में है, गांजे के चिलम मुसलमानों के जवानों के हाथों में है, ताश के पत्ते मुसलमानों के हाथों में है, रंडियां तेरे दरवाजों पे नाच रही है। यही वजह है कि आज तुम जलील हो, यही वजह है कि आज तुम खार हो, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में तुम बदनाम हो। ए लोगों, इज्जत इन दुनियादारों के चौखटों पे नहीं है, इज्जत मिलनी है तो मदीने वाले के गुंबदे खजरा से मिलेगी। लिहाजा पलट के झुकाओ अपने सर को, लो सहारा गुंबदे खजरा का और कहो, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, जश्ने शबे मेराज। एक बात मेरा एक जुमला नोट करके जाना ईमान वालों, मैं पलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दोबारा मुझे तुम नहीं बुलाओगे। हाँ, बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि मेरा रज़्ज़ाक मेरा मौला है। खिलाने की जिम्मेदारी उसकी है, बात में वही बोलूंगा जो हक होगी इंशाअल्लाह। कौन सी बुराई है जो तेरी आबादी में नहीं है? 60 साल के चच्चा भी हज्जाम की दुकान पर बैठकर कहते हुए मैंने सुना है कि एक बार सीधा अस्तुरा, दूसरी मर्तबा थोड़ा उल्टा अस्तुरा फिरा देना। वजह पूछी गई तो वजह बताया गया कि तीसरे दिन खूंटी निकल आती है। यह ईमान वालों की हालत है, यह तुम्हारी ईमानी हरारत है कि अब कब्र में पैर नहीं खुद लटक रहे हो, फिर भी अपने गाल को दमदम का हवाई अड्डा बनाना है। अभी हाल में मैं एक जलसे से हजरत एक गांव से मैं निकला तो ऐसे जलसा था, रोड के किनारे किनारे लाइट लगी थी। अब तो कमोबेश सब गांव में नाली बन गई है। एक नौजवान आदमी को मैंने देखा कि सर पे टोपी है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, रात को तकरीबन 12:30 बज रहे थे और उसी ठंडी के मौसम में उसका पैर नाली में पड़ा और रोड पे बढ़िया सो रहा। हमें लगा कि कोई दौरा या मिर्गी की बीमारी वाला होगा जो आकर के गिर गया होगा। गांव का एक आदमी निकला, हमने कहा भैया खैरियत तो है, देखो तुम्हारे गांव का है, कैसा है, इसको उठा ले जाओ, इसको घर पे कर दो, सर्दी लग जाएगी, बेचारा बीमार हो जाएगा। तो उस आदमी ने हमें जवाब दिया, कहा मौलाना साहब जहां जाओ तो वहां जाओ अपने रास्ता, लुंजहवा मारे पर है सवेरे उठी। तुम इस जुमले को सुन करके तुम हंसते हो, मगर मेरा कलेजा अंदर से जलता है मेरे ईमान के भाइयों। हंसने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है, रोने का। हंस हंस के तो तूने अपने नस्लों को तबाह कर दिया। कहो के अंजुमन में तूने अपनी औलादों के मुस्तकबिल में अंधेरा भर दिया है। ये रोने का मकाम है, रोने का। शराब का प्याला हाथ में लेते वक्त ये भी नहीं सोचते कि कल मदीने वाले को क्या चेहरा दिखाएंगे। किसी की माँ बहन बेटियों पे गंदी निगाहें डालते वक्त ये भी नहीं सोचते कल हमें करबला वालों का सामना करना है। शराब के प्याले हाथ में लेने से पहले, गांजा की चिलम उंगलियों में दबाने से पहले, ताश के पत्तों को हाथों में लेकर फेंकने से पहले जरा एक बार सोच तो कल काले चेहरा लेकर के मुस्तफा की बारगाह में जाएगा। एक कौम मुस्लिम के जवानों, अगर कल कयामत की उस भीड़ में हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने तेरा गिरेबान पकड़ लिया और तुझसे पूछ लिया कि बता तूने, तेरे लिए हमने तो अपना कुंबा लुटाया, तूने मेरे लिए क्या किया है, क्या
जवाब दोगे मैं शराब पीता था? क्या जवाब दोगे मैं गंजेड़ी था? क्या जवाब दोगे मैं चरस पीता था? क्या जवाब दोगे मैं मस्जिदों से दूर भागता था? क्या जवाब दोगे कि मैं दूसरों की माँ बहन बेटियों को ताड़ता था, उनकी इज्जत पे हमले करने के मंसूबे बनाता था? अरे अगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ना कि करबला के तपते हुए सहरे में जब मेरे खानदान पे मजालिम ढाए जा रहे थे, उस वक्त तने तनहा उस मजालिम को देखने वाला जो था वो ज़ैनुल आबिदीन था। जब मेरे बाबा हुसैन आजम के हाथों में 6 माह के असगर का गला छेदा जा रहा था, तब मैं खड़ा उस मंजर को देख रहा था। जब मेरे भाई अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया था, वो मंजर मैंने देखा था। जब मेरे भाई कासिम का हुस्न लूटा गया था, वो मंजर मैंने देखा था। जब औनो मोहम्मद का बचपना खाको खून पे तड़प रहा था, वो मंजर मैंने देखा था। जब सैयदा सकीना के फूल जैसे गालों पे तमाचे पड़ रहे थे, वो मंजर मैंने देखा था। जब मेरे मुस्तफा के घर की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां डाल करके जानवरों के नंगी पीठ पर बिठा करके शहरों का चक्कर लगवाया गया था, नबी के बेटियों के आबरू को बाजार में लाकर खड़ा किया गया था, वो मंजर मैंने देखा है। पता ये कुर्बानियां किस लिए हुई? ताकि तुम शराब पी सको, ताकि तुम जुआ खेल सको? नहीं नहीं नहीं, बल्कि तुमको शराब से बचाया गया है, तुमको ज़िना से बचाने के लिए, तुमको रंडियों से बचाने के लिए। ए लोगों, इज्जत ऐसे नहीं मिलेगी। बरेली का इमाम मेरी तरबियत कर रहा है और आज भी मज़ार अहमद रजा से आवाज आ रही है, ए ईमान वालों, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम नहीं देख रहे? तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी है। ये दुनिया तेरी औलादों को कहां लाकर भेड़ की तरह घेर के खड़ा कर दिया है। इस पर तेरी निगाहें कब पड़ेंगी? कब पड़ेंगी तेरी निगाहें? जरा बता मुझे। तेरे बेटियों के इज्जतों को लूटने का एक से एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है, तुम्हारी निगाहें इस पे कब पड़ेंगी? थमाओ अपनी बेघर की औरतों के हाथों में बड़ा बड़ा मोबाइल, थमाओ। जिस दिन से तुमने इनके हाथों से कुरान छीनकर मोबाइल थमवाया है, उसी दिन से मेरी बेटियों ने धर्म परिवर्तन के नाम पे अपना मजहब छोड़ना शुरू किया। थमाओ इनके हाथों में मोबाइल और तबाह कर दो अपनी नस्लों को। तुम अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं। तुमने मौका दिया है तब दुनिया हम पर बोल रही है, वरना क्या हमारी हकीकत यही रही है? हम हड्डी से पहचाने गए हैं, हमारी पहचान हड्डी खोरी से हुई है? नहीं नहीं, हम शराब और कबाब से नहीं पहचाने गए, बल्कि हम मुस्तफा के किरदार से पहचाने गए हैं, हम नबी की वफादारी से पहचाने गए हैं। आज दुनिया तुझे आतंकवाद कह रही है, आज दुनिया तुझे दहशतगर्द कह रही है, आज दुनिया तुझे अमन का बागी कह रही है। ये ईमान वालों, अपने किरदार में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत शामिल कर लो, उमर फारूक का अदल शामिल कर लो, उस्मान गनी की हया शामिल कर लो, हुसैन आजम की शहादत शामिल कर लो। मेरा ईमान है कि ये दुनिया कल भी कहती थी, आज भी कहती नजर आएगी कि ईमान वाले तो वो हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। लेकिन अफसोस, जितनी बड़ी पतेली चूल्हे पे गोश्त की, उतने बड़ा ईमान वाला, उतना बड़ा ईमान वाला मस्जिद से दूर हो, मदरसों से दूर हो, बेटों और बच्चों और औलादों के हाथों से कुरान छीन करके तुमने अलमारियों की जीनत बना दी है। यही वजह है कि आज दुनिया तुझे अपने जूतों की नोक पे रखे हुए है। हमने नबी के तरीक को छोड़ा है, हमने सहाबा के सिस्टम को छोड़ा है, हमने मुस्तफ़ा की जिंदगी की तरबियत जो हमें मिली थी, हमने उसे खोया है। यही वजह है कि दुनिया मेरे गर्दन पे तलवार रख करके अपना मजहब कबूल करवाने में लगी है। बचा लो इन नस्लों को, बचा लो, बचा लो, वरना वो